पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। सीमांचल की सीमा तय करेगा AIMIM। बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। डोर टू डोर प्रचार का दौर जारी है। सीमांचल के इलाके के अलावा पूरे बिहार में NDA और INDIA गठबंधनों के अलावा जनसुराज और AIMIM जैसी पार्टियां भी एक एक सीट के लिए मंथन कर रही हैं। सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों के लिए भी दोनों गठबंधनों के पुरोधा पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन सीमांचल की सच्चाई ये है कि यहाँ की पूरी सियासी गुणागणित AIMIM पर निर्भर है। यही वजह है कि इन सब के बीच सीमांचल की 24 सीटों पर NDA और INDIA गठबंधन की खास नज़र है। यहाँ दोनों ही गठबंधनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के सभी 24 विधानसभा सीटों पर NDA ने 12 और INDIA गठबंधन ने जहां 7 विधानसभा सीटों पर परचम लहराया था, वहां अकेले AIMIM ने 5 सीटें जीतकर सीमांचल की सियासत में एक नई इबारत लिख दी थी। इसमें सर्वाधिक नुकसान INDIA गठबंधन को उठाना पड़ा था, वो भी तब जब 5 चरणों में चुनाव होने की वजह से INDIA गठबंधन को आशातीत सफलता की उम्मीद थी। लेकिन उस पर AIMIM ने पानी फेर दिया था। AIMIM ने सभी जीते 6 सीटों में से 5 इसी इलाके की जीती थी। इनमें AIMIM को अररिया में जोकीहाट और किशनगंज में बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, अमौर और बायसी विधानसभा सीटों पर कामयाबी मिली थी। हालांकि बाद में राजद ने इस पार्टी में सेंध लगाते हुए पहले जोकीहाट के AIMIM विधायक शाहनवाज आलम को विश्वास में लिया और उसके माध्यम से 4 विधायकों को तोड़कर सभी 5 विधायकों को राजद में शामिल कर लिया था। चूंकि सीमांचल का इलाका राजद और कांग्रेस का कभी गढ़ रहा है, कभी यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री तसीमुद्दीन का साम्राज्य माना जाता था। सही मायने में यहाँ राजद की बादशाहत थी। लेकिन AIMIM की सेंधमारी ने राजद और कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त कर दिया, जिसे इस बार INDIA गठबंधन फिर से वापस पाने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक कर दिया है। पिछले चुनाव में सीमांचल के 4 जिलों में 3 जिलों में एक NDA 1 नंबर पर रहा था। किशनगंज ही एकमात्र ऐसा जिला रहा जहां NDA का खाता नहीं खुला था। यही वजह है कि इस स्थिति का आकलन करने के बाद अब असदुद्दीन अवैसी को एहसास हुआ कि सियासी जमीन वापसी के लिए उन्हें भी कुछ करना होगा। इस क्रम में पिछले दिनों अपने 4 दिवसीय दौरे पर उन्होंने सीमांचल में ताबड़तोड़ दर्जनों स्थानों पर सभा कर वोटरों की गोलबंदी की है। अब देखना यह है कि क्या ओवैसी इस बार अपना पिछला करिश्मा दोहरा पाते हैं या नहीं। इसके लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।